माय नेम इज़ शाहिद बाबर और आप देख रहे हैं शाहिद बाबर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो कराची वालों सुन लो, फिर मत कहना शाहिद भाई ने बताया नहीं। आज एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में एक आपको सबक मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक 14 साल का बच्चा अपने गांव से बड़े बड़े ख्वाब लेकर शहर आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बड़ा कारोबार करूंगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है और तरह तरह के काम करता है और उसकी उम्र 14 से 30 साल तक बढ़ जाती है। अब 30 सालों में जब वो शख्स पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने कितनी मेहनत की। आज वो 4 फैक्ट्रियों का मालिक है। अब उसे लगता है कि ये शादी का सही वक्त है और फिर वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ दिया। लेकिन जब वो शख्स 40 साल का होता है तो उसे कैंसर हो जाता है और जब उसे कैंसर हो जाता है तो वो इस हकीकत को हज़म नहीं कर पाता है। वो सोचने लगता है कि मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ किया, इतना पैसा कमाया, उसका क्या फ़ायदा। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है, मेरे बाद उसी ने ही कारोबार संभालना है। लेकिन वो अभी कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसे कैसे तैयार करूँगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है। फिर एक सुबह वो अपने बच्चे को बुलाता है जो सिर्फ 9 साल का होता है और कहता है, आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ बाबा जी, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे कहता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चे से वो डब्बा उठ नहीं पा रहा होता है। वो डब्बा उस बच्चे के लिए वजनदार होता है, मगर फिर भी उस बच्चे से कहा जाता है, घर से निकलने के 3 घंटे की मोहलत मिलेगी तुम्हें और 3 घंटों में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चे को हैरानी में डाल देता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जो इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर ले आऊं। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। बाहर निकलता है और देखता है कि इस डब्बे के अंदर गंदम है। अब वो सोचता है कि मैं गंदम की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ, मगर फिर उसे एक आइडिया आता है कि गंदम से आटा बन सकता है। वो पास वाली चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक से कहता है कि अंकल, क्या आप इस गंदम का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? तो चक्की के मालिक बच्चे की मासूमियत को देखकर गेहूं को पीसकर आटा बना देता है और बच्चे से कुछ भी नहीं मांगता। वो बच्चा आटा लेके घर आ जाता है और कहता है कि अब्बा जी, मैंने गेहूं की कीमत बढ़ा दी है, देखो मैं आटा ले आया हूँ। अब इसके अब्बा जी खुश होते हैं, मगर अब भी इस बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अगली सुबह वो अपने बच्चे को बुला लेता है और कहता है कि आज जो इस डब्बे में है उसकी कीमत आपको बढ़ाकर लानी है। अब बच्चा बाहर निकलता है और देखता है कि इस डब्बे में वही आटा है जो कल वो पीसकर लाया था। अब वो बच्चा दिमाग लगाता है, अब मैं क्या करूं? अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊं? उसे समझ में आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाली बेकरी के पास जाता है और बेकरी के मालिक से कहता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इससे ब्रेड बनाकर मुझे दे सकते हैं? वो कहता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड तुम रख लो, आधी ब्रेड मुझे दे दो, मेरा आटा काम आ जाएगा। वो बेकरी का मालिक उस बच्चे की मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा वो आधी ब्रेड का पैकेट घर ले आता है। अब जब उस बच्चे को 8 पैकेट ब्रेड मिलती है, ये देखकर उसके बाबाजी खुश होते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बनाकर ले आया। मगर फिर भी उसके बाप को लगता है कि अभी भी उस बच्चे को बहुत कुछ सीखना बाकी है। अब उसका बाप उसे कहता है कि आज की सुबह
फिर से मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, मगर आज सिर्फ तुम्हें कीमत को बढ़ाकर लाकर नहीं, कीमत को कम से कम 5 गुना करके लाना है। तो उसके बाबा जी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और कहते हैं कि इसकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लानी है। अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसे समझ आता है कि ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट के मालिक से दरख्वास्त करता है, क्या आप मुझे इस ब्रेड से सैंडविच बनाकर दे सकते हैं? मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट हैं, आप रख लो। मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बनाकर दे दो जिनमें 8 ब्रेड लगेंगी। ये रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देखकर इसे 4 सैंडविच बनाकर दे देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत मशहूर होता है, फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके वो 4 सैंडविच बच्चे को दे देता है। बच्चा घर आता है और अपने बाबा से कहता है कि जो ब्रेड आपने दी थी 4 पैकेट थी, वो कुछ 100 की थी, लेकिन अब मैं 4 सैंडविच बनाकर लाया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 200 रुपए का है, तो 200 की ब्रेड को मैंने 800 कर दिया। तो क्या बाबा जी मैं ये चैलेंज जीत चुका हूँ? उसके बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, तुम अब कारोबार करना सीख गए हो और कल से स्कूल के बाद तुम मेरे साथ दफ्तर आया करोगे। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? पहला, बिजनेस मल्टीप्लाई पर मुनस्सर होता है, यानी हम जो भी सरमायाकारी करते हैं उसको हम बढ़ा सकें और कई बार फायदा उठा सकें। जिस दिन आपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, उस दिन आपने बिजनेस सीख लिया। आपकी उम्र अहम नहीं है। दूसरा, हमेशा अपनी कीमत को बढ़ाने पर तवज्जो दें। तीसरा, जो इस कहानी से सीखना है वो ये कि जब तक आप गेहूं जैसे रहेंगे और गेहूं से आटा नहीं बनेंगे, आपकी कदर नहीं बढ़ेगी। जिंदगी में अपनी कदर में इजाफा करना ज़रूरी है। जैसे गेहूं से आटा, फिर ब्रेड और फिर सैंडविच बनते हैं। आपकी ज़िंदगी भी इन मराहिल से गुजरती है। जितना आप तरक्की करेंगे उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबके पास 2 हाथ, 2 पाँव और एक दिमाग है, लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपने आप को गेहूं की सूरत में रहने देते हैं। कुछ लोग आटा बन जाते हैं, कुछ ब्रेड और कुछ सैंडविच। ये सब आप पर मुनस्सर है कि आप खुद को किस तरह तरक्की दे रहे हैं। एक बात जहन में रखें, खुद को तरक्की देना बहुत ज़रूरी है, वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आज से शुरू करें, नया हुनर सीखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी के मंजन का इख्तिताम होगा और मैं हूँ शाहिद, नाम तो सुना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।